मंचासीन मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंघल जी, एडवोकेट सुनील भार्गव जी, रोहतास वाल्मीकि जी, बेटी प्रियंका, मेरे शहर के गणमान्य बंधु बांधवजन, नारी शक्ति और प्यारे बच्चों, मेरे लिए हमारा परिवार में आना हर समय बहुत बड़ी खुशी का समय होता है। मेरे भाई दिनेश कपूर जी का स्नेह बना रहता है, आग्रह बना रहता है। मैं कल भोपाल जा रहा था, अचानक प्रोग्राम बन गया। मैंने कपूर साहब को कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, और फिर देवयोग से मैं दोबारा से आपके पास यहां उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय आहार। देखिए, आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार, ये चार हमारी जीवन की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करते हैं। बात आती है आहार की। हमारे शरीर को जो कोशिकाओं से बना है, ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से मिलती है। बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को 100 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, जैसे आपने सुना होगा आलू के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारे तेल घी के अंदर फैट बहुत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, और प्रोटीन में उसके साथ नाइट्रोजन होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे शरीर में बहुत सीमित मात्रा में इकट्ठे किए जा सकते हैं, और फैट तो आपको पता ही है, मोटापा लाता है तो हमारी त्वचा के नीचे इकट्ठा हो जाता है। मगर प्रोटीन को इकट्ठा करने का शरीर में कोई साधन नहीं होता। तो हमारे शरीर में एक अंग है लिवर, वह हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री है। वह जितना भी हम प्रोटीन खाते हैं, वो जो शाम को बचता है उसको वो प्रोसेस कर देता है और नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में बाहर निकालता है। उसमें यूरिक एसिड बनता है, और यूरिक एसिड की अधिकता की वजह से हमारे शरीर में अम्लता बनती है, और हमारा शरीर, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको हृदय से दूर आखिरी छोर पे ले जाने की कोशिश करता है। वो त्वचा के ऊपर स्टोर कर देता है, वह पैरों के अंगूठे में ले जाता है तो गाउट बनता है। तरह तरह की चर्म रोग और गाउट जैसी बीमारियां हो जाती है। तो एक मिथ है कि हमारे शरीर को प्रोटीन की बहुत जरूरत है, और फूड इंडस्ट्री ने यह फैला दिया है कि हमारे शरीर को 50 ग्राम 100 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए। तो माताएं भी अपने बच्चों को और परिवार को, आपने देखा होगा आजकल प्रोटीन के बड़े डब्बे आने लग गए हैं, प्रोटीन खिलाओ, प्रोटीन खिलाओ। तो ये जो हमारी केमिकल फैक्ट्री है लिवर,
ये 20 लाख तरीके के प्रोटीन बनाती है और कोशिकाएं जो रोज क्षतिग्रस्त होती है उनको रिपेयर करके प्रोटीन को रिप्रोसेस करके नए प्रोटीन 85% बना देती है। और जैसे हमारे बालों में, नाखूनों में, त्वचा के रूप में थोड़ा बहुत प्रोटीन हमारा वेस्ट होता है। पर यदि हमने अधिक प्रोटीन खाया तो उससे जो अमोनिया बनता है, जो यूरिक एसिड बनता है, अम्लता बनती है, उससे हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। दूसरा, आपने देखा होगा हमारे यहां एकादशी का व्रत होता है, साल में 2 बार नवरात्रों के व्रत होते हैं 9 दिन के। तो जो हमारी सभ्यता है वह बहुत उन्नत रही है हजारों साल से। वो बहुत सारी चीजें आयुर्वेद के रूप में हमारे पास मौजूद है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी, और उनको धर्म और संस्कृति के माध्यम से आम जन तक जोड़ा गया। 2016 में योशिनोरो योकिमी नाम के एक जापानी साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला ऑटोफेजी पे, स्वयं शरण। उसमें बताया गया कि यदि हम भूखे रहते हैं तो हमारा शरीर, जो हमारी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं, उनको रिप्रोसेस करके स्वयं खा लेता है और हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। तो ये जो एकादशी का हम व्रत करते हैं, नवरात्रों का साल में 2 बार व्रत करते हैं, उसकी ये महत्ता है जो हमारे पूर्वज जानते थे, पहचानते थे, और उन्होंने हमारे जीवन का इसको अभिन्न अंग बनाया। इसके अलावा आप देखते हैं कि मैं कल भी एक फंक्शन में मौजूद था। शाम रात के समय हम 10 बजे 12 बजे हमारे यहाँ शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं, हम 12 बजे खाते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे फिर से खा लेते हैं। तो हमारे शरीर को अपने आप को रिजुवेनेट करने का समय नहीं मिलता। हमारी पाचन क्रिया लगातार चलती रहती है, और वो जो ऑटोफेजी का फेस है, जो स्वयं क्षरण है, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं, उनको मरम्मत करने का, उनको बदलने का समय नहीं मिलता। तो एक अच्छा तरीका यह है, स्वस्थ रहने का तरीका यह है कि हम कम से कम 12 घंटे अपने आप को भूखा रखें। सुबह ज्यादा से ज्यादा खाएं, दोपहर को सुबह के मुकाबले 2/3 खाएं, शाम को 1/3 खाएं। कोशिश करें कि 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे का रोज उपवास रखें, तो हमारा शरीर अपने आप से आप स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात, मैंने प्रोटीन की बात की। प्रोटीन के साथ एक चीज और आती है, वो है फाइबर। जब हम कोई अनाज खाते हैं, जैसे हमने गेहूं खाया, तो गेहूं में करीब 2% फाइबर होता है। ज्यादातर वो फाइबर चोकर के रूप में होता है। जब हम बाजार से आटा खरीदते हैं, तो बाजार का आटा जब आटा चक्की में बनता है, मिल में बनता है, तो वो पैक करते हैं। अगर उन्होंने फाइबर को साथ पैक कर दिया तो उसका हफ्ते 10 दिन में खराब होना निश्चित हो जाता है। तो चोकर को छान दिया जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि हमारे पास लगभग आधा % फाइबर का आटा मिलता है। अब सवाल आया कि हमें कितना फाइबर खाना चाहिए। तो हमारे अनाज में 10% या उससे अधिक फाइबर हो
तो वह शरीर के लिए ठीक रहता है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहां शुगर की बीमारी आमतौर पे हो रही है। यदि 10% फाइबर का अनाज हम खाते हैं तो वो 4 से 5 घंटे में धीरे धीरे शुगर रिलीज करता है और हमें किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती। दुर्भाग्य से हम लोग जो खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, उसमें आधा % फाइबर होता है। ये जो मोटा अनाज, मोदी जी काफी उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो जितने भी मोटे अनाज हैं वो 10%, 12%, 14% फाइबर के अनाज हैं। यदि इस फाइबर को हम अपनी आजीविका, अपने दैनिक जीवन का, भोजन का अंग बना लेते हैं, तो ये जो शुगर जैसी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके अंदर कब्ज की प्रॉब्लम है, ये सब चीजें धीरे 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 स्वयं समाप्त हो जाएगी और हम एक स्वस्थ और आनंदित जीवन का उपभोग कर सकेंगे। छोटी छोटी ये बातें हैं, अगर इसका हम ध्यान करें तो ये हमारे दैनंदिन जीवन के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। धन्यवाद।